एक और बात है, बैकग्राउंड में जो आप लोग खड़े होते हैं स्टेज पर, आप सबके लिए कि भाई रिहर्सल में आप लोग वाकई सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट आप लोग की बिल्कुल नहीं दिख पा रही है। सबके लिए मैं कह रहा हूँ, एक दो को छोड़ दें तो ज्यादा आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम है। एक दूसरे के साथ या तो बात करने लगते हैं या पलट के आप लोग इधर देख रहे होंगे। हो सकता है पलटने के आपके अपने रीजन रहते होंगे, हो सकता है शायद क्यों पकड़ने के लिए आप लोग पलट के देखते होंगे। इससे हो क्या रहा है ना कि आप ऑडियंस का अटेंशन मेन एक्शन से टूट के पीछे आप लोग के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसको आप लोग बैलेंस करेंगे। एक बात, दूसरी बात क्या है कि वो बातचीत तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, वो कतई नहीं चलेगा। एक और बात, यहां से बात करने के बाद, यहां अपना एक्ट करने के बाद, जब आप लोग बैकग्राउंड में जाके खड़े होते हैं, एग्जिट तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं आप विंग से एग्जिट ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। आपकी एंट्री, आपका एग्जिट जो हो रहा है उसी लाइन से आप आ रहे हैं और फिर वहीं जाके आप खड़े हो रहे हैं, यानी कि स्टेज पर ही आप सभी हैं। वो प्रॉपर चाहिए, मतलब आप कैरेक्टर में ही आए और कैरेक्टर में जाएं। मैंने आप में से कईयों को यह कैरेक्टर आप छोड़ दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, ये सबके लिए मतलब ऑलमोस्ट मैंने सबको नोटिस किया है। तो जब हम प्रोसेनियम में भी थिएटर प्ले करते हैं तो अपने कैरेक्टर को हम कैरी करते हैं विंग के अंदर जाने के बाद तक। ऐसा नहीं है कि आप स्टेज पर ही ब्रेक कर देते हैं। यहाँ तो साफ दिख रहा है, आप यहाँ ब्रेक करते हो, दौड़ के जाके आप चले जाते हैं। वो उसको आप लोग थोड़ा सा माइंड करें। और एक दो और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं फ्लोर पे ही बात करूंगा। एक और मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगा है कि राम नाम सत्य है को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। जब आप सभी बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, सौरभ जिसमें आप अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, उसमें आप लोग प्रॉपर राम नाम सत्य कम से कम 2-3 बार तो बोलिए। उसको आप लोग पहले फिक्स कर लीजिए कितनी बार आप बोलेंगे। अभी दो बार या अभी 2 बार बोलते हैं आप लोग, तो 2 बार बोलिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। सौरभ आपको पहले नहीं ब्रेक करना है, ठीक है। इनको बोल लेने दीजिए 2 बार, या फिर अगर 2 बार कम लग रहा है तो 3 बार आप लोग बोलिए। और आप चाहे तो उनको देखिए, इनका रिएक्शन देखिए, फिर आपको लगे तो आप विसल आप बजाते हैं उसको बजाइए, है ना। बाकी फ्लोर पे हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं। और एक और पॉइंट है, क्या था, पतिव्रता होता है, पवित्र का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। यहाँ पे हम लोग पतिव्रता की बात कर रहे हैं, जो है ना। तो आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई बोल रहा था पवित्र, तो पवित्र था क्या? वो पवित्र ही सही है, पवित्र पतिव्रता था, क्या बोल रहे थे? यही पवित्रता का धर्म है, भारतीय पतिव्रता का है या पवित्रता का है? उसमें पवित्रता लिखा, पवित्रता लिखा है, पतिव्रता होगा ना, यही पतिव्रत है, पतिव्रत होना चाहिए। पवित्रता का कोई कॉन्टेक्स्ट बन नहीं पाता है, तो इसको आप करेक्ट कीजिए। बाकी फिर आते हैं फ्लोर पे और देखते हैं, कुछ कहना है क्या किसी को? आप शायद कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ना, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार और कर लेते ना तो बस यही बात है कि अगर आप रिहर्सल में सीरियस नहीं होगे ना, और अगर वाकई आप थिएटर में इन्वॉल्व हो, थिएटर आर्टिस्ट अपने आप को मानते हो, तो रिहर्सल को आप उससे ज्यादा सीरियस लो जितना सीरियस आप अपने परफॉर्मेंस को लेते हो, अपने शो को लेते हो। रिहर्सल को बहुत ही सीरियस लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा। वो ब्रेक आप नहीं कर सकते। रिहर्सल ही वो प्लेस होता है जहाँ पे आप इम्प्रूव अपने आप को करते हो। आपको पता है जब आप शो कर रहे होते हो तो आपको पता चल रहा होता है कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे आपने फंबल किया है, क्या प्रॉब्लम्स है। वो अलग बात है कि ऑडियंस आपको अप्रिसिएट कर दे, आपके दोस्त आपको अप्रिसिएट कर दे, लेकिन आप एज एन एक्टर जानते हैं कि मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो रिहर्सल में भाई मेरा तो यही मानना है कि प्लीज आप सीरियस रहिए, सिर्फ अपने लिए। प्ले के लिए तो होना ही पड़ेगा क्योंकि ये टीम वर्क होता है, थिएटर एक कंपोजिट आर्ट है, सभी एक साथ करते हैं। लेकिन बिल्कुल सेल्फिश भी आप बन जाते हो ना, तो थिएटर में रिहर्सल को बिल्कुल सीरियस आप लोग, ठीक, बस कंप्लीट करते हैं।